हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले जो मेरे चैनल का नाम हैरी द नॉलेज गुरु था, उससे मैंने इसको बदल के हैरी द इंश्योरेंस एंड कंप्लायंस एक्सपर्ट कर दिया है, ताकि मेरे वीडियोस का कनेक्ट डायरेक्टली मेरे चैनल के नाम से करा जा सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कल लॉकडाउन 4.0 से रिलेटेड जो गाइडलाइन इशू करी है 17 मई 2020 को, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, लॉकडाउन की जो पहली गाइडलाइन आई थी वो 24 मार्च 2020 को आई थी। 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को लाया गया था। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने वाली थी, लॉकडाउन 2.0 डिक्लेयर करा गया। वो गाइडलाइन 14 अप्रैल 2020 को आई थी। लॉकडाउन 2.0 जो था उसमें गवर्नमेंट ने काफी रिलैक्सेशन दी थी। उसके बाद लॉकडाउन 2.0 जैसे ही खत्म होने वाला था, लॉकडाउन 3.0 डिक्लेयर करा गया 1 मई 2020 को। इस लॉकडाउन को भी 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया था, और जैसे ही इसकी सब अवधि समाप्त होने वाली थी, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन 4.0 को डिक्लेयर करा। ये लॉकडाउन जो है 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। इसमें भी समय सीमा 2 वीक के लिए बढ़ाई गई है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लॉकडाउन 4.0 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या चीजें बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं, क्या क्या चीजें हैं वो जो अलाउ करी हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी है कि वो कैसे एक्टिविटीज चला सकते हैं, कैसे ऑफिस ओपन कर सकते हैं, कैसे शॉप ओपन कर सकते हैं। तो इस गाइडलाइंस में बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन दी गई है, ताकि लाइफ जो एक थम सी गई है पिछले 2 महीने से, उसको धीरे धीरे वापस से कैसे ट्रैक पे खड़ा कर सकें, इसके अंदर इस गाइडलाइंस के अंदर बताया गया है। तो दोस्तों आने वाली मेरी कुछ स्लाइड्स उसको एक्सप्लेन करेगी, बट मैं आपको इसमें यह बताना चाहूंगा कि इस गाइडलाइन के अंदर काफी सारी कंडीशंस और जोन्स को भी फर्दर एक्सटेंड किया गया है। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे हमारे जीवन को फर्दर रिलैक्स कर रहा है। Let's know friends, under lockdown 4.0 what are the activities which are prohibited across country. It means the whole India में ये activities आप नहीं कर सकते। All domestic and international air travel of passenger is still prohibited. एयर यात्रा अभी अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक मेडिकल सर्विसेज, डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पज और पर्पसेज एज मे बी परमिटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मेट्रो रेल सर्विसेज, तो आपको दोस्तों मेट्रो रेल की अगर यात्रा करनी है, अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा, अभी भी उस पर रिस्ट्रिक्शन जारी है। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा विल रिमेन क्लोज। तो स्कूल अभी नहीं खुलने वाले 2 हफ्ते तक, आपको और वेट करना पड़ेगा। Online distance learning shall continue to be permitted and shall be encouraged. होटल, रेस्टोरेंट एंड अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बंद रहेंगी। अभी होटल रेस्टोरेंट नहीं खुलने वाले, तो अगर आपको बाहर जाने के खाने का शौक है तो दोस्तों आपको भी वेट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब बाहर से खाना घर मंगा के खा सकते हैं। इट मीन्स दो रेस्टोरेंट्स आर not allowed to be open, but they can operate their kitchen, and home delivery of food items is permitted. Similarly, कैंटीन जो होती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, पुलिस के लिए, स्ट्रैंडेड पर्संस के लिए या टूरिस्ट के लिए जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज में है, वो क्वारंटीन चलाई जा सकती हैं। सिमिलरली बस डिपो पे जो कैंटीन है, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे है, उनको परमिशन मिल गई है। All cinema hall, shopping malls, gymnasiums, swimming pool, entertainment park, theatre, bars and auditoriums are not allowed to be open. इसका मतलब आप मूवी देखने बाहर नहीं जा सकते, बार में नहीं जा सकते, आपको अभी और इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन इसके बीच में एक छोटी सी खुशखबरी यह है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस एंड स्टेडिया विल बी परमिटेड टू ओपन, हाउएवर स्पेक्टेटर्स विल नॉट बी अलाउड। तो इसका मतलब आप जाके प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन मैच नहीं खेल सकते, कोई स्पेक्टेटर नहीं आने वाला। ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, अदर गैदरिंग्स एंड लार्ज कॉन्ग्रेगेशन इज स्टिल नॉट अलाउड। मैरिज इज अलाउड, यू कैन डू मैरिज, बट अगर आपका सपना ये था कि मैं अपनी मैरिज में सैकड़ों या हजारों लोगों को बुलाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको मैरिज सिर्फ 50 लोगों के अंदर सीमित रह के ही करनी होगी। सिमिलरली फ्यूनरल एंड लास्ट राइट्स गैदरिंग्स
आर अलाउड बट नॉट मोर देन विद 20 पीपल। 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते फ्यूनरल पर। ऑल रिलीजियस प्लेसेस, प्लेस ऑफ वर्शिप shall be closed for public. Religious congregations are strictly prohibited. It's not allowed. आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि लॉकडाउन 4.0 में क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो परमिटेड हैं विद रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट इन द कंटेनमेंट जोन। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, पहले इन एक्टिविटीज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही गाइडलाइन इशू करी थी, बट वो गाइडलाइन अब रिलैक्स कर दी गई हैं। सारी की सारी एक्टिविटीज अलाउ कर दी गई हैं और ये अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को दे दी गई है कि वो अपने स्टेट में कैसे उस एक्टिविटी को करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, दे कैन डू अकॉर्डिंगली। तो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड बसेस विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अलाउड। दो स्टेट्स के बीच में बस चल सकती है नहीं, ये दो स्टेट मिलकर आपस में डिसाइड करेंगे किस कंडीशन पे चलेगी, कैसे चलेगी, ये सब उनको डिसाइड करना है। इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड बसेस एज डिसाइडेड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इंट्रा स्टेट मींस विद इन द सेम स्टेट, तो विद इन द सेम स्टेट बस चल सकती है या नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ऑफ कोर्स नीडलेस टू से, जब भी बसेस चल रही हैं, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो करने पड़ेंगे। सेफ्टी रिलेटेड नॉर्म, हाइजीन रिलेटेड नॉर्म्स, डिसइंफेक्शन रिलेटेड नॉर्म्स उसमें कंप्लीटली फॉलो करने पड़ेंगे। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सिटिंग के बीच में मार्किंग करना जरूरी होगा। मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड लेबर within the states union territory as per the orders of Ministry of Home Affairs Government of India and conditions specified there is allowed. Similarly, movement of stranded migrant workers, pilgrims, tourists, student and other person as per the orders of the Ministry of Home Affairs. अगर कोई स्टूडेंट बाहर फंस गया है, वर्कर बाहर फंस गया है, यात्री कोई गया हुआ था घूमने फंस गया, या कोई टूरिस्ट कहीं गया था फंस गया है, now they can come back to their home by following the guidelines. Similarly, movement of person by train as per the order of the Ministry of Home Affairs and conditions specified therein. For example, condition ये लगाई गई है, मास्क पहनना होगा पूरी यात्रा के दौरान, उनके पास कंफर्म ई टिकट होना चाहिए। जहाँ पे वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, पहले तो ट्रेन में जब वो बैठेंगे उनका टेम्परेचर चेक होगा, अगर टेम्परेचर नॉर्मल होगा तब भी अलाउड करा जाएगा। फिर डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी टेम्परेचर चेक होगा और उनको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। Movement of Indian nationals stranded outside the country and of specified person to travel abroad as per the order of Ministry of Home Affairs is allowed. Movement of Indian seafarers as per the orders of Ministry of Home Affairs, Government of India and conditions specified therein is allowed. Now let's know friends, in the new lockdown guidelines 4.0, how the classification demarcation of zone is done. So first of all friends, state and union territory governments will now have the power to delineate red, orange and green zone. The power to demarcate containment zone and buffer zone will rest with the district authorities. तो ये एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को, कि वो अपने आप डिसाइड करें कि क्या कंडीशन है स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, और उसके हिसाब से उसको जोन में क्लासिफाई करें। विद इन द रेड एंड ऑरेंज जोन, containment zone and buffer zone will be demarcated by the district authorities after taking into consideration the guidelines of Ministry of Health. In addition, state and union territories have also been empowered to prohibit certain activities in various zones and impose such restriction as they deem necessary in the interest of the public. अगर उनको लगता है कोई एडिशनल कंडीशन लगानी है तो वो लगा सकते हैं बफर जोन में भी और कंटेनमेंट जोन में भी। कंटेनमेंट जोन तो वैसे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी एप्लीकेबल होंगी। कंटेनमेंट जोन एंड बफर जोन आर द जोन डिमार्केटेड विद इन द रेड एंड ऑरेंज, तो ये रेड के और ऑरेंज के बीच के जोन है। कंटेनमेंट जोन ओनली एसेंशियल एक्टिविटी शैल बी अलाउड, देयर शैल बी स्ट्रिक्टर पेरीमीटर कंट्रोल टू इंश्योर दैट देयर इज नो मूवमेंट of people in or out of this zone except for medical emergency and for maintaining supply of essential goods and services. तो दोस्तों, अगर आपको शॉप पर जाना है या ऑफिस जाना है और आपका घर जो है ऐसे जोन में है जो कंटेनमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आप अपना ऑफिस या शॉप अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। बफर जोन एक नया जोन क्रिएट करा गया है जिसका रेडियस डिपेंड करेगा आप रूरल या अर्बन एरिया में है, 5 to 7 किलोमीटर के रेडियस में। इट इज बेसिकली डन प्राइमरीली डिलिमिटेड अराउंड ईच कंटेनमेंट जोन, हर कंटेनमेंट जोन के आसपास डिफाइन करा गया है। इट इज ए एरिया वेयर इन एडिशनल एंड फोकस अटेंशन इज नीडेड
to ensure that infection does not spread in the adjoining areas. For effective movement, it is of paramount importance that the buffer zone assessment is sufficiently large. तो buffer zone जो है sufficiently large हो. State government and union territories may impose such restrictions as it deem fit on their assessment on different zones. आइए दोस्तों हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में जानते हैं. लॉकडाउन 4.0 में क्या लगाई गई हैं. मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल शैल रिमेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिटवीन 7 PM to 7 AM. तो दोस्तों 7 बजे के बाद शाम से और सुबह 7 बजे तक आप घर से बाहर नहीं जा सकते. सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए ही आपका जाना बाहर अलाउड है. यूज ऑफ आरोग्य सेतु ऑन कंपैटिबल मोबाइल फोन बाय ऑल एम्प्लॉइज एंड इंडिविजुअल्स ऑन बेस्ट एफर्ट बेसिस. पहले ये ऐप मैंडेटरी कर दिया गया था, बट अब लॉकडाउन 4.0 में ये रिलैक्स कर दिया गया है थोड़ा. ऑन बेस्ट एफर्ट बेसिस it will be installed on the compatible phones. Similarly, person above 65 years of age, person with comorbidities, pregnant women and children below age of 10 years shall stay at home except for essential and health purpose. ये क्यों करा गया दोस्तों? ये इसलिए करा गया है कि जो लोग 65 साल से ऊपर होते हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है या जो छोटे बच्चे हैं 10 साल के, इनकी इम्यूनिटी पावर लो होती है. अगर ये बाहर जाएंगे तो इनमें कोरोना होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है. इसलिए कहा गया कि इनको सिर्फ घर में रहे ज्यादा से ज्यादा टाइम, जरूरी हो, इसेंशियल हो तभी घर से बाहर निकले. सिमिलरली ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज शैल अलाउ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेज एंड पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटाइजेशन पर्सनल एंड एम्बुलेंसेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, so that necessary supply can be provided to each other state. All state or union territory shall allow interstate movement of all types of goods cargo including empty trucks. No state, union territory shall stop the movement of any type of goods cargo for cross land border trade under treaties with the neighboring countries. दोस्तों अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है जो आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यू प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस ऑन द बिलो email ID. We'll get back to you. Email IDs are hpschub75@gmail.com, kumar saurabh 73@gmail.com. तो दोस्तों हमने देखा कि लॉकडाउन 4.0 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही रिलैक्स कर दिए हैं नॉर्म. नाउ इट इज कंप्लीटली अप टू द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने नॉर्म्स को बहुत रिलैक्स कर दिया है. उन्होंने ऑटो को परमिशन दे दी है, कैब को परमिशन दे दी है और बसेस भी चल सकती हैं विद इन दिल्ली. उसके लिए अलग से गाइडलाइन है कि 20 से ज्यादा पैसेंजर नहीं हो सकते, 2 मार्शल्स का होना जरूरी है. जब भी कोई अंदर घुसेगा बस के टेम्परेचर चेक होगा, जब भी कोई बस से उतरेगा उसके बाद डिसइंफेक्शन होगी बस. सिमिलरली वहां पर शॉप्स को भी खोलने की परमिशन दे दी गई है ऑन इवन ऑड बेसिस. ऑफिस को खोलने की परमिशन है, बट ये इनकरेज करा जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से काम करें. स्टैगर्ड टाइमिंग को भी इनकरेज करा गया है ताकि सड़कों पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो. सिमिलरली दोस्तों पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने भी नॉर्म्स काफी रिलैक्स कर दिए हैं. ऑफिस और शॉप्स खोलने की अनुमति दे दी गई है. शॉप्स जो हैं ऑल्टरनेट डेज पर खुलेंगी इवन ऑड बेसिस पर. Similarly, timing of the shops has been kept. You have to follow, and social distancing norm has to be followed everywhere. Whether you are opening office, shops, or any other place, you have to maintain the social distancing norm. You have to keep the sanitizer in your office or your shop. You have to mark the circle, and you have to maintain the social distancing. What we are hearing in every news, 2 गज की दूरी मेंटेन करना जरूरी है. दोस्तों अभी तक इस बीमारी की कोई दवा नहीं मिली है. जो दवा है वो सिर्फ 2 गज की दूरी, अपने आप को स्वच्छ रखना, हाथ पैरों को साफ करते रहना, डिसइंफेक्ट करते रहना, सैनिटाइज करते रहना, यही इसका सोल्यूशन है दोस्तों. और हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग नॉर्म्स हैं. आप किस स्टेट में रह रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, आपको वो स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स रेफर करने पड़ेंगे फॉर मोर डिटेल्स. और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो
and oblige me and share your feedback. Your feedback will help me, motivate me to create more such videos for future. And दोस्तों मैंने लॉकडाउन 2.0 और 3.0 पे पहले ही वीडियो बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आइकन अपीयर हो रहा है। आप जाइए उधर भी आप देखिए कि क्या क्या सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं, कैसे आपको डिसइंफेक्शन मेंटेन करना है। आई होप यू विल लाइक दोज वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।